अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। ज़राए के मुताबिक सीपैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 190 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 2 पैसे की कमी। डॉलर 195 रुपये 20 पैसे का हो गया। इंतखाबात, इस्लाहात, मुश्किल मौशी फैसले या फिर मजीद इंतजार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास आज बुला लिया। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की अलग अलग मुलाकातें। आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर आजम को फौरी इलेक्शन की तजवीज़। 4 साल की तबाही 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकती। अवाम चाहते हैं जिन्होंने मुल्क का ये हशर किया उनका भी एहतसाब हो। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी की मीडिया से बातचीत। कहा, पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत होती रही है। ये नहीं हो सकता कि आप मुदाखलत करते रहे हों और आज जिम्मेदार सियासतदान करार पाएं। पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने के लिए सब इदारों और जमातों को एक जगह इकट्ठा होना होगा। FIA समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और फरियाल तालपुर के केसेस खत्म करने का टास्क दिया गया है। FIA मकसूद चपड़ासी का केस खत्म करने जा रही है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के ज्यादातर इत्तेहादी इलेक्शन के हामी हैं। नवाज शरीफ जिस जहाज में आएगा उनका चोर के नारों से इस्तकबाल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को वजीर आजम के मुआविन खुसूसी के तौर पर काम करने से रोक दिया। शेख रशीद की दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा, उम्मीद है हनीफ अब्बासी आइंदा समाअत तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुआविन खुसूसी का काम वजीर आजम को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन लोटो को बचाना चाहता है, लेकिन ये यहां से बच भी गए तो आवाम से नहीं बच पाएंगे। इमरान खान का स्वाबी में जलसे से खिताब। कहा, फौरी आम इंतखाबात ना कराए गए तो इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आएगा। मुझे हराने के लिए एक होने वालों का एक साथ जनाजा निकलेगा। FIA पर एक कातिल को बिठा दिया गया। FIA के साथ अब वही होगा जो MKM ने कराची में ऑपरेशन करने वाले पुलिस वालों के साथ किया। मुत्तहदा की कार्रवाइयों के बाद आज तक सिंध पुलिस अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कोहाट में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। जलसागाह में 15,000 कुर्सियां लगा दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक वजीर आजम इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों को भी PTI के जलसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के अहकामात। वजारत दाखिला के मुताबिक इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला पर पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स के अलावा निजी सिक्योरिटी के गार्ड्स भी इमरान खान के हमरा होते हैं। राना साहब कत्ल की साजिश के सबूत लिए बगैर इमरान खान को मत छोड़ना, इसके नए शोशे और झूठ को बेनकाब किया जाए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वजीर दाखिला से मुकालमा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, सिक्योरिटी दें मगर कौम के मुजरिम को उसकी औकात से बाहर ना करें। इससे 4 साल में अवाम के पैसे से प्रोटोकॉल की जो लत लग गई है, ये वही मांग रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुत्तहदा अरब अमारात आमद।
शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर नए अमाराती सदर और मरहूम के खानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 18 मई को अमरीका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा चीन और स्विट्ज़रलैंड भी जाएंगे। करने वाली चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम कहते हैं चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर ने शिरकत की है। इजलास में सी पैक मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। बैक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को टेलीफोन करके कल रात होने वाले बुलेटिन मार्केट धमाके के हवाले से इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से मालूमात ली हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध हुकूमत सख्त इकदाम करने जा रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाक से जो भी मदद चाहिए हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से बुलेटिन मार्केट धमाके पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से मालूमात भी ली हैं। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए बनाई गई सीटीडी में अफसरान का फुकदान सामने आ गया है। अफसरान की तवील अरसे से तैनातियां न होना सिंध पुलिस के लिए सवालिया निशान बन गया है। एडिशनल आईजी और डीआईजी के बाद सिर्फ एक एसएसपी तैनात है। कराची में सीटीडी को मुत्तलिका इंचार्जेस पर छोड़ दिया गया है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए बनाई गई सीटीडी में अफसरान का फुकदान है। तवील अरसे से तैनाती न होना सिंध पुलिस के लिए सवालिया निशान है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में 9 से 12 अहम सीटें तैनातियों की मुंतजर हैं। एडिशनल आईजी और डीआईजी के बाद सिर्फ एक एसएसपी तैनात है। कराची में सीटीडी को मुतालिका इंचार्जेस पर छोड़ दिया गया है। इसी बारे में हमारे नुमाइंदे रेहान खान से मजीद तफसीलात लेंगे। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल सनिया, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है जिसका काम जो है वो दहशतगर्दी की रोकथाम है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मजमूई तौर के ऊपर पूरे सिंध के अंदर इसमें 12 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर से कराची में 9 वैकेंसीज मुकम्मल तौर पे खाली हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अफसरान का फकदान नजर आता है। और यही वजह है कि जो ये जितना अहम महकमा है जिसका काम ही जो है वो दहशतगर्दी को रोकना है, वहाँ अफसरान तैनात नहीं है। और बताया जा रहा है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक एडिशनल आईजी और एक डीआईजी और एक एसएसपी तैनात हैं, जबकि एसएसपी इंटेलिजेंस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन 1, 2 और एसएसपी जो फॉरेंसिक जो है उसकी सीट गुज़िश्ता कई अरसे से खाली है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा फकदान है। जबकि जो मुख्तलिफ इंचार्जेस जो है वो सीटीडी के बनाए गए हैं वही हमें जाए वक़ुआ पे नजर आते हैं और वही इंचार्जेस जो है मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात की जो है वो तफ्तीश करते हैं। कोई भी पीएफसी अफसर या एसएसपी लेवल का अफसर हमें इन जगहों पे नजर नहीं आता। उसकी वजह मुख्तलिफ जो है वो सीटों का खाली होना है। जी रेहान खान अपडेट कर रहे थे। और डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 195 रुपए की सतह अबूर कर गया है। इसी बारे में कामरान चौहान से मजीद अपडेट्स लेंगे। कामरान, क्या सूरत हाल है स्टॉक मार्केट की? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले डॉलर के बारे में बताते चलें कि डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर डबल सेंचुरी के करीब पहुंचता जा रहा है। 195 का हिस्सा आज डॉलर ने इंटरबैंक मार्केट में अबूर कर लिया है। 1 रुपए 2 पैसे के इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 194 रुपए 18 पैसे से बढ़कर 195 रुपए 20 पैसे की नई बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंचा है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 16 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 42,684 की सतह पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। मार्केट 819 पॉइंट्स की कमी से 43,000 की हद गवा बैठी। अगर करंट इंडेक्स की बात करें तो मार्केट इस वक्त 42,684 की सतह पर ट्रेड कर रही है। जी, कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे।
और डॉलर की ऊंची उड़ान से कारोबारी बरादरी में भी तशवीश है। चेयरमैन आबाद कहते हैं हुकूमत को डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत को रोकने के लिए फौरी और संजीदा फैसले करने होंगे। इसी बारे में कामरान चौहान तफसीलात बताएंगे। जी, बढ़ती महंगाई के बायस जहां आवाम परेशान है, वहीं सनतकार और कारोबारी बरादरी में भी शदीद तशवीश पाई जाती है। हमारे साथ आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। बिल्कुल परेशान होगी ना, जब कारोबार ही नहीं चलेगा, चीज़ें आगे नहीं चलेगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई हो जाएगी, अनसर्टेन होगी चीज़ें, जब तो कुछ भी नहीं होगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है, आपकी कॉस्ट कहाँ जाएगी, डॉलर कहाँ जा रहा है, कहीं तो कुछ पता हो किस तरीके से चीज़ें रुकेगी। अच्छा, नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए कि पिछली गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज थी वो ठीक नहीं थी, तो आपको मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से आप कितने पुरउम्मीद हैं? देखें, अभी उनको तो मेरे ख्याल से कोई 6 हफ्ते हुए हैं, और 6 हफ्ते में IMF की अगर मीटिंग आती है और वो चीज़ें उनकी पॉलिसीज़ वो पहले ही दिन ही गए थे मिफ्ताह साहब, और मैं समझ रहा था कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें होंगी। आप सऊदी अरब गए, अब UAE गए, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आपको कमिटमेंट्स आते हैं, तो यही सेंटिमेंट होता है। देखें, मार्केट सेंटिमेंट से चलती है, आप अगर कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं लाएंगे तो लोग बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। आप हर जगह पर आपको इसी तरह फेस करना पड़ेगा नेगेटिव चीज़ें। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज़ फाइनल करनी पड़ेगी, आपने सब्सिडाइजिंग कम करनी है, अगर कोई IMF के आपके इश्यूज़ हैं उसको आप बढ़ें आगे और काम उसको चीज़ें लेके करें, इसलिए जब तक IMF क्लियर नहीं करेगी बाकी कोई लोनिंग एजेंसी आपके पास खड़ी नहीं होगी। आपके डेफिसिट है, डेफिसिट को कम करना है, आप कैसे डेफिसिट कम करेंगे? जब तक डेफिसिट कम नहीं होगा आप उसको आगे चीज़ों को लेकर नहीं सकते। इम्पोर्ट को आपको देखना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जो ओवरसीज पैसा आ रहा है वो रुक गया है उसको देखना है, वो इम्पोर्टेंट है, तभी आगे चलेगा ना मुल्क। जी, यहाँ पर मौजूद मोहसिन शेखानी साहब का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दामात करने होंगे और इकॉनमी की जो दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए वाज़े और फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हनीफ अब्बासी को आइंदा समात तक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी के तौर पर काम करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुआविन खुसूसी का काम वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हनीफ अब्बासी के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समात की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई सजा याफ्ता हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। हनीफ अब्बासी को आइंदा समात तक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी के तौर पर काम से रोक देते हैं। उम्मीद है हनीफ अब्बासी आइंदा समात तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी के वकील ने इस्तदा की कि मुआविन खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें, ऐसा ऑर्डर ना करें, यह तो हतमी रिलीफ हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुआविन खुसूसी का काम वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। अदालत ने केस की मजीद समात 27 मई तक मुलतवी कर दी।